अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमने जी एक गेमिंग नोटबुक ली है जिसके अंदर खैर ग्राफिक कार्ड वगैरह सारा कुछ है। तकरीबन 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। इसके स्पेक्स लिखे हैं, ये Core i9 है और बेस्ट यही है जो है। ये हमने लिया जी, ये दिखा देते हैं आपको फोकस करके। इसके अंदर जी 1 TB हार्ड डिस्क SSD लगी हुई है, 32 GB रैम है, Windows 11 हुई हुई है। इसके अंदर रजिस्टर्ड आती है विंडोज़ और इंटेल कोर Mi9 अल्ट्रा प्रोसेसर है इसका। और 16 इंचज़ में आ रहे हैं। अब जितने भी HP की आ रहे हैं सारे 16 इंचज़ में आ रहे हैं। 500 नेट 60 हर्ट्ज़ टू 240 हर्ट्ज़ इसका रिफ्रेश रेट है इसकी स्क्रीन का। 8K तक सपोर्ट करता है ये। और NVIDIA का इसके अंदर GeForce RTX TM 5070 लगा हुआ है, हाइपर X। और 6x83 बैटरी है इसकी वॉट्स की, जो इनकी अच्छी दे देती है। तो हम इसको देखते हैं, खोल लेते हैं। खोल तो उन्होंने लिया था लेकिन निकाल लें। जी हम इसकी स्किन भी बाय करेंगे बिकॉज आई थिंक ये गंदा हो जाएगा अगर इस तरह से अगर हमने इसको यूज़ किया। तो ये चार्जर के साथ आता है। चार्जर इसका 240 वॉट का, 240 है कि 260 जी, ये 230 वॉट का है, 230 वॉट्स। बेहतरीन आजकल इसी तरह के आ रहे हैं। इसकी जो चार्जर्स होते हैं ये ओरिजिनल चार्जर हैं HP के, तो डोंट इसको घुमाएं मत कभी भी। आपको मिलते हैं बाहर मार्केट से, जब आप सेकंड हैंड लैपटॉप लेने जाते हैं वो ख़ास नहीं होते। इसकी बुक भी होती है साथ में, इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी होती हैं, बट इसके ऊपर निशान वगैरह लग जाते हैं उंगलियों के, बट हम इसके ऊपर स्किन लगवाएंगे। लेट्स सी। ये इसका डिज़ाइन है। इस पर यह है कि उंगलियों के वगैरह के निशान बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं। तो ये है जी इसका GeForce 5070 का RTX है, इंटेल कोर i9 240 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है। और कीबोर्ड इसका अच्छा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़रा विक्टस वगैरह से थोड़ी सी बेहतर है। ओमन 016 एज यू कैन सी 016 है ये। और इसका जो है बैटरी बिल्ट इन आती है। इसके अंदर 2 फैंस लगे हुए हैं जिनकी स्पीड आप हल्की और तेज़ कर सकते हैं, वो आपको मैं दिखा दूंगा। बैक साइड पे जी इसकी दे हैव एन HDMI पोर्ट उसकी है और USB पोर्ट है और खैर इंटरनेट की और चार्जिंग की है। साइडों पे इसकी एक USB पोर्ट आती है, एक साइड पे आती है, और फ़ैन की पोर्ट्स बनी हुई। और दूसरी साइड पे जी C पोर्ट आती है जिसके अंदर आप और USB पोर्ट आती है, C पोर्ट आती है जो मोस्टली ज़्यादातर मोबाइलों के साथ कनेक्ट होती है, और हेडफोन्स। बात है जी, चेक करें जी ग्राफिक्स। ओह हमने इसको HDMI के साथ कनेक्ट किया और अभी हम इस पर गेम चलाएंगे। हमने फुल ब्राइटनेस में की है GTA 5 विद नो लैग्स। अब हमने ज़ाहिर गरीबों वाले लैपटॉप यूज़ किए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लैग होता था और उसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स करने के बाद वो चलती थी, बिकॉज उसके बहुत सारे फ़िल्टर्स आप डिसेबल कर देते हो, जैसे शेडोज़ वगैरह, कलर्स थोड़े से बेकार कर देते हो, उसके बाद जाके वो चलती है। अब इसमें जो है भाई साहब के जो कपड़े भी हैं, इवन व्हेन ही स्विम्स, वो गीले होते हैं। ये देखें इसकी बॉडी शाइन मार रही है बिकॉज भाई साहब गीले हो चुके हैं। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है गेम खेल के इसको। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, डिसएग्री करते हैं आप अगर मेरी उससे, बट ये मेरी ओपिनियन है कि मुझे मज़ा आ रहा है इसके अंदर गेम में। ये बैटरी पे चल रहा है या डिया की तरह, या फुल पेट्रोल है। खैर एनीवे गाइस, कोई इतना इशू भी नहीं है। अभी लाइट नहीं है और बैटरी इसकी तकरीबन 91% थी और अभी ये टाइमिंग बता रहा है। इसको मैंने एको फ्रेंडली पे किया तो तकरीबन 3 घंटे बताता है, 2.5-3 घंटे पे लेके जाता है। 3 घंटे 3.5 से 3 घंटे आपको चलेगा एको पे जाने का। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसके अंदर एक ओमन का इसका अपना एक गेमिंग पीसी कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपने ये जाके खोलना है और जब ये खुल जाएगा इसके अंदर ये आपको लेके जा रहा है। और ये हम आगे हम वापस जाएंगे, ओमन खोलेंगे, ये खुल गया, खुल जाएगी, ये खुल गया। इसमें हम जाएंगे जी परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको एको फ्रेंडली में कर देंगे। ये ऑटो की ऑप्शन भी है,
ये इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके कोई AI अगर आप यूज़ करते हैं तो ये फ्रेम पर सेकंड भी आप इसको तेज़ कर सकते हो, और AI मोड के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। फ्रेम पर सेकंड इसकी मिनिमाइज़ हो जाती है। इसके अंदर RTX जो है 5070 है, जो कि नहायत ही काफ़ी तेज़ है। स्विच टू ग्राफिक्स स्विचर, इसके अंदर ये ऑप्शंस आ जाती हैं। इसके अंदर एको फ्रेंडली आ जाता है, इसके अंदर बैलेंस आ जाता है, बैलेंस रखना है आपने। इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, इसके अंदर एक आती है ऑप्शन अनलीश्ड ऑप्शन का मतलब सही आपको ग्राफिक और फ्रेम पर सेकंड ज़बरदस्त चाहिए तो वो भी हो जाता है। अनलीश के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये बैलेंस और ये चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें आपको ये बाकायदा बता रहा है कि हाँ जी टेम्परेचर कितना है CPU का, GPU का टेम्परेचर कितना है, और जो है इसका चेसिस टेम्परेचर कितना है। बाकी क्या नहीं है, ये टेम्परेचर वगैरह बता रहा है आपको। और इसके अंदर दूसरी चीज़ एक और मैंने देखी थी जो मैंने आपको दिखानी थी, जो इसके अंदर है एडवांस परफॉर्मेंस के अंदर है। अनलीश में जब आप जाते हैं ना, ये देखें अनलीश में जब आप गए, अब आप कहते हैं कि जी मुझे जो है ना फ़ैन की स्पीड मैक्स चाहिए। अनलीश पे आपने किया, अभी लाइट नहीं है हालांकि, लेकिन ये कि अभी इसकी फ़ैन की स्पीड चेक करें, टेम्परेचर ड्रॉप गिरेगा अभी। ये इसके फ़ैन की स्पीड है, ये फुल स्पीड है, ये फुल स्पीड में चला गया। ये बाकायदा आपको RPM बताता है जी कि फ़ैन की स्पीड क्या जा रही है। 5200 फ़ैन स्पीड है, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, 55-58 समथिंग था। ये GPU का भी टेम्परेचर गिर गया, लेकिन फिर आपने इसको ऑटो पे करना है और आप इसको ऑटो पे करें। अब फ़ैन बंद हो गया, स्लो पे चला। अब इसकी 3200 RPM स्पीड होगी। बाकायदा फ़ैन की RPM की स्पीड भी बताता है। और एको में हम इसे कर देंगे, उसमें ऑटो स्पीड हो जाती है। और फॉर एको फॉर थर्मल पावर सेटिंग्स आर नॉट अवेलेबल। पावर सेटिंग मतलब ये फ़ैन की सेटिंग्स अवेलेबल उसमें नहीं होती। और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। नेटवर्क के अंदर अगर आपने किसी चीज़ को ज़्यादा इंटरनेट देना है वो भी हो जाता है। इसके अंदर अपडेट आई हुई है, हम अपडेट कर लेंगे। खैर एनीवे, बट ये है कि दिस इज़ द बेस्ट लैपटॉप आई एवर बॉट माशाल्लाह से, एंड आई लव्ड इट। बाकी देखा जाए जी, इसकी अगर आप हिंजेस की बात करें, एक मिनट, आप अगर इसकी जी हिंजेस की बात करें तो हिंजेस का इसका अक्सर लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम आता है। मैंने इस पर HDMI लगाई हुई है, ये कीबोर्ड लगाया हुआ है, ये इसकी पावर प्लग की केबल है, ये माउस की है, और यहाँ पे हेडफोन्स की भी लगाता हूँ। तो ये यानी कि मैंने इसके साथ लगाई हुई हैं चीज़ें, और बहुत ज़बरदस्त यानी कि चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने लैपटॉप लेना है ये HDMI पोर्ट को लगा के रखना है, क्योंकि बार बार उतारने लगाने से खुदा ना खास्ता अगर ये ख़राब हो गई आपकी तो ऑफ कोर्स आपका एक तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरी चीज़ वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं रिपेयरमेंट, जो पाकिस्तान में नहीं मिलती इतनी अच्छी। रिपेयर गाइस इतने अच्छे नहीं, जुगाड़ू हैं सारे। तो ये आपने देखना कि ये लगाए रखनी है। अगर आपने उतारनी भी है तो LED से उतारें, इसके ऊपर से ना उतारें। LED का भी इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। लाइट आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी इसके अंदर जी जो है बैटरी इसकी बिल्ट इन है, और इसके अंदर 2 फैंस हैं। इनकी स्पीड वगैरह तेज़ होती है, और रिसाइकलिंग नहीं, वो फ़ैन से अंदर से डस्ट निकालता है तो वो ऑटोमेटिकली आप सेट कर सकते हो। पतला है, लाइट है, लाइट वेट है, इतना ज़्यादा आराम से बैग में आ जाता है। 15 इंचेस जो है इसकी स्क्रीन है। इसके ऊपर हम स्टिकर लगाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर हम स्टिकर लगा के इसको साफ़ करके लगाते हैं। मैंने काफ़ी दिन इसको यूज़ किया, और आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ वाइल विद ओपनिंग अ लॉट्स ऑफ ब्राउज़र्स, लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, इसका सबसे मज़े की बात यह है कि आप अगर काम कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और एडिटिंग कर रहे हैं, साथ में आप और काम कर रहे हैं, आप वो भी कर लेंगे। एडिटिंग भी हो जाएगी, साथ ही हो जाएगी, और आप गेम भी खेल सकते हैं एट अ टाइम। फ्रेम पर सेकंड आपका, मैं कहता हूँ, ज़रा भी नहीं गिरेगा। मैं आपको गेम खेल के भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो ये यहाँ पे जी इसकी CPU की सिस्टम की वाइटल्स आ जाते हैं इसके अंदर। ये इसका अपना ओमन का सॉफ्टवेयर होता है इसका, इस गेमिंग के अंदर, इसके लैपटॉप के अंदर आता है। मोस्टली जितनी भी Windows 11 है, मोस्टली GPUs वाले जितने भी अच्छे ग्राफिक्स वाले, इसके अंदर 5070 RTX 5070 लगा हुआ है NVIDIA का, और जो कि अच्छी यानी कि प्रोसेसिंग वगैरह शो करता है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से एडवांस परफॉर्मेंस में जाके थोड़ी सी ट्यूनिंग भी कर सकते हो, मतलब किसको आपने देनी है, ज़्यादा देनी है, कम देनी है, किस प्रोग्राम को आपने ज़्यादा देनी है। इसमें आप जो है स्टूडियो लाइट बेसिक पे भी कर सकते हैं, ओमन पे भी, और स्टूडियो लाइट्स पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि मैं आपको बताता हूँ दोबारा,
स्टूडियो लाइट। अब स्टूडियो लाइट में क्या होता है, आपके पास एक कीबोर्ड आ गया। कीबोर्ड के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से लाइट्स चुन सकते हैं। इसको आपने मिड में कितनी रखनी है, मिड में कितने सेक्शन पे आपने रखनी है, कि इसको आपने इतना करना है, येलो करना है और बाकी रेड रखना है, तो ये इसका कीबोर्ड का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपने इस तरह से करना है मर्ज़ी, अगर आपने सारे ही बिल्कुल फुल अगर एक ही रखना है, तो ये इसके मोस्टली स्टैंडर्ड ये आता है। स्टैंडर्ड आता है जिसमें ये ऑरेंज कीज़ जो है ये ऑरेंज हो जाती है, बाकी रेड, ब्लू और ग्रीन हो जाती है। तो आप